हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रेमलता। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लर्निंग एंड टीचिंग के बीएड के थर्ड पेपर के फर्स्ट इकाई के बारे में बताया था। तो अभी मैं आपको सेकेंड इकाई कराने जा रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। 1, मूर्त बुद्धि का अन्य नाम है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ए और व दोनों। सामयिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 2, मूर्त बुद्धि का उपयोग कब किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मूर्त बुद्धि का उपयोग वस्तुओं को समझने तथा उनके अनुरूप क्रिया में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, यह बुद्धि उन परिस्थितियों में कार्य करती है जिनमें वस्तु या उद्देश्य निहित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जिन व्यक्तियों में मूर्त बुद्धि होती है वह अच्छा कारीगर तथा दक्ष अभियंता बन जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ये ऑप्शन सभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सामाजिक बुद्धि का अभिप्राय है। तो इसके ऑप्शन सही हो जाएंगे सी, ए और व दोनों। ये वह योग्यता जो समाज के समायोजन की क्षमता उत्पन्न करती है। बी, सामाजिक प्राणी होने के कारण व्यक्ति को समाज में संबंध बनाने में यह बुद्धि योग्य बनाती है। क्वेश्चन नंबर 4, जिन व्यक्तियों में सामाजिक बुद्धि पाई जाती है वह व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सामाजिक कार्यों में रुचि रखता है, मिलनसार होता है, लोगों में सुख दुख में समाहित करता है, सहभागित करता है। ऑप्शन नंबर सी, इस बुद्धि में रखने वाले व्यक्ति व्यवसायी, कूटनीति तथा अच्छे नागरिक कार्यकर्ता बनते हैं। तो इसके ऑप्शन नंबर सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसलिए उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, सृजनात्मक द्वारा विद्यालय में क्या परिवर्तन किए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। विद्यालय तथा अभिभावक के बीच मधुर संबंध बनाए जा सकते हैं। विद्यालय में अनुशासन स्थापित किया जाता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं, पाठ्योत्तर पुस्तकों का अध्ययन, विभिन्न संस्कृत कार्यक्रमों का योजन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता बनाने वाला मनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। स्पीयरमैन, बेने, टर्मन। तो ये सभी वैज्ञानिक हैं बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता बनाने वाले। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धि को पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, यह माना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। हर्बर्ट का, पिंटनर का, स्टान का। तो ये ऑप्शन सारे सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बुद्धि के अनेक योग्यताओं का समुच्चय बनाने वाला मनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। वेस्नाइट, कोलेनिस। क्वेश्चन नंबर 9, बुद्धि होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। किसी व्यक्ति को व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण अंग जन्मजात जिसका विकास वातावरण में होता है, समायोजित संश्लिष्ट रूप से संबंधित। तो ये सभी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, बुद्धि की सर्वोत्तम परिभाषा के द्वारा दी गई है, किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हार्वर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, व्यावहारिक बुद्धि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मूर्त बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 12, सामान्य बुद्धि का प्रसार क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 90 से 109। क्वेश्चन नंबर 13, मानसिक आय का प्रत्यय किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 14, बुद्धिलब्धि का प्राय किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 15, बुद्धि के कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्पीयरमैन ने। क्वेश्चन नंबर 16, बुद्धि का त्रयामी सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गिलफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 17, गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में कितने कारक बनाए? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी। क्वेश्चन नंबर 18, थारस्ट्रन के सिद्धांत में बुद्धि कितने कारक हैं? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 9। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कब हुआ? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सन 1950 में। क्वेश्चन नंबर 20, विनय मापक का संशोधन टर्मन द्वारा कब किया गया था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सन 1920 में। क्वेश्चन नंबर 21, भारतवर्ष में प्रथम हिंदू परीक्षण की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, C.H. राइस ने। क्वेश्चन नंबर
22 भारतीय मनोवैज्ञानिक में कितने बुद्धि परीक्षण की रचना की नहीं की? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर LV त्रिपाठी ने। क्वेश्चन नंबर 13 बुद्धिलब्धि के सूत्र में 100 का गुण क्यों करते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दशमलव हटाने के लिए। 100 का गुणा इसलिए करते हैं दशमलव हटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 सबसे पहले सामूहिक बुद्धि का परीक्षण कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आर्मी अल्फा एवं आर्मी बीटा परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 25 गिलफोर्ड के अनुसार बौद्धिक क्रियाएं कितनी होती हैं? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5। क्वेश्चन नंबर 26 गिलफोर्ड में कितने मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का निर्माण किया? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 23 धारा प्रवाहित सृजनात्मक की बीमा है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शब्दार्थिक सृजनात्मक की। क्वेश्चन नंबर 23 सृजनात्मक की चौथी अवस्था है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रमाणीकरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29 गिलफोर्ड के अनुसार किस चिंतन के सृजनात्मक माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अपसारी। क्वेश्चन नंबर 30 JP गिलफोर्ड बुद्ध की 120 तत्व की जगह 150 तत्व होते हैं कब दिया है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1985 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चित्रकारी करना व खिलौना बनाना संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अशाब्दिक सृजनात्मक से। क्वेश्चन नंबर 32 कहानी लिखने से संबंधित मानसिक योग्यता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शाब्दिक सृजनात्मक से। क्वेश्चन नंबर 33 पास ए लॉन्ग परीक्षण में कुल समस्याएं हैं? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 9। क्वेश्चन नंबर 34 सृजनशील बालकों को पहचाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। टाइम्स का सृजनात्मक चिंतन का मिनी शोर परीक्षण गिलफोर्ड तथा मैरी फील्ड के कॉलेज छात्रों हेतु संरचनात्मक परीक्षण बैच का सृजनात्मक परीक्षण उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34 का डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35 बिना परीक्षण की तकनीकी के प्रयोग द्वारा सृजनात्मक को पहचाना जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इन सभी को। मूल्य निर्धारण स्केल द्वारा, स्थिर तकनीकी द्वारा, दृष्टिकोण स्केल द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 36 बच्चों में सृजनात्मक के विकास के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। पाठ्यक्रम का संगठन, उत्तम सृजनात्मक उपलब्धि का पुरस्कार करा देना, सक्रिय एवं लचीलेपन में प्रोत्साहन देना। तो इसका ऑप्शन नंबर सभी सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37 उपलब्धि परीक्षण निर्माण का बाद है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उद्देश्यों का निर्धारण करना, पाठ्यक्रम का निरीक्षण करना, छात्रों में व्यवहार उद्देश्यों के अनुरूप वांछित परिवर्तन लाना। क्वेश्चन नंबर 38 बुद्धि का स्वरूप है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि वातावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। तो इसके ऑप्शन नंबर सारे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 सृजनात्मक का संबंध होता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, मौलिकता से नवीनता से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40 सृजनात्मक चिंतन से सहचार के तत्वों का मिश्रण रहता है जो विशिष्ट अवस्थाओं की पूर्ति हेतु संयोगशील होते हैं, यह कथन है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेडिसिन का। क्वेश्चन नंबर मैडनिक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैडनिक का। क्वेश्चन नंबर 41 जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो जो किसी समय से समूह द्वारा उपयोगी मान्य हो, यह कार्य सृजनात्मक कहलाता है, यह कथन है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्टील का। क्वेश्चन नंबर 42 सृजनात्मक का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चिंतन। क्वेश्चन नंबर 43 सृजनात्मक तत्व है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए जो बालक तत्कालिक परिस्थिति से आगे जाकर चिंतन मनन एवं अभिव्यक्त करते हैं उनमें सृजनात्मक के लक्षण पाए जाते हैं। जिन बालकों में तथ्य एवं समस्या की पुनर्व्याख्या करने की क्षमता होती है वे बालक सृजनात्मक शक्तियों से पूर्ण होते हैं। जो बालक चिंतन, तर्क, कल्पना आदि समस्या असामान्य विचारों में असमंजस स्थापित कर लेते हैं वे बालक सृजनशील कहलाते हैं। तो इसके सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर
4 सृजनात्मक आधार पर। आधार क्या है? सृजनात्मक का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चिंतन। क्वेश्चन नंबर 45 किसी व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न करता है, उसकी संतुष्ट होने पर ही वह भविष्य में प्रयत्न करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गिलफोर्ड का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46 बालकों की सृजनशीलता बुद्धि में शिक्षा की भूमिका है। या इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अध्यापक जो कुछ भी पढ़ाए उस समय के स्तरों की पहचान का शिक्षण आवश्यक हो तथा छात्र यह जानने की समस्या किस स्तर की है। सृजनात्मक शिक्षण के लिए समस्या समाधान के संदर्भ में छात्रों को तथ्यों का अभिगम कराया जाए। सृजनात्मक शिक्षण के लिए मौलिकता की उद्भावना विकसित करने के लिए शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो इसके ऑप्शन सारे सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47 सृजनात्मक के विकास विद्यालय की भूमिका है। सृजनात्मक के विकास में विद्यालय की भूमिका है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त इनमें से सभी। सृजनात्मक के द्वारा विद्यालय की सौंदर्यीकरण किया जा सकता है। सृजनात्मक द्वारा विद्यालय का अनुशासन स्थापित किया जाता है। सृजनात्मक विकास की तभी संभव जबकि छात्र अध्यापकों के मध्य स्नेह तथा मधुर संबंध होंगे। तो इसके ऑप्शन नंबर सारे सही हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थॉर्नडाइक कितने प्रकार की बुद्धि बताई? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 49 पुस्तकीय ज्ञान से किस बुद्धि का संबंध होता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमूर्त बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 50 अमूर्त बुद्धि का कार्य है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। अमूर्त बुद्धि का कार्य है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सूक्ष्म एवं अमूर्त प्रश्नों को चिंतन तथा मन के मध्य से ही हल करना। ऑप्शन बी यह पठन से सीखने तथा समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया है जिसमें शब्द की अंग तथा प्रतीकों का प्रयोग अधिक किया जाता है। ऑप्शन सी इस बुद्धि को रखने वाले व्यक्ति अच्छे डॉक्टर तथा वकील बन जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51 स्टीफन फोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 52 125 बुद्धि लब्धि वाले आईक्यू वाला विकास वर्ग किस वर्ग में आएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रखर बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 53 शिक्षण पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निदात्मक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 54 सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आर्मी का अल्फा टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 55 सृजनात्मक की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चंद्रान्मुखता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सृजनात्मक मुख्यतः नवीन रचना उदापन में होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ड्रेवर का। यह कथन है ड्रेवर का। क्वेश्चन नंबर 57 सृजनात्मक से असहाय है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वह व्यक्ति में जो नए कार्य करने की क्षमता हो और शक्ति है वो सृजनात्मक से असहाय है। क्वेश्चन नंबर 58 सृजनात्मक मुख्यतः नवीन रचना का उद्यापन में होता है। यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ड्राइवर का। क्वेश्चन नंबर 59 सृजनात्मक से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यह व्यक्ति जो नए कार्य करने की क्षमता और शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 60 मंद बुद्धि बालकों को पहचाना जा सकता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अवलोकन विधि द्वारा, साक्षात्कार विधि द्वारा, भाटिया बैटरी निष्पादन बुद्धि परीक्षण द्वारा। तो इसके ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी। क्वेश्चन नंबर 61 बुद्धि सीखने का अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता यह कथन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डियरबॉर्न का। क्वेश्चन नंबर 62 निष्पाद प्रहक्षण किसकी विशेषता है? प्रहक्षण किसकी विशेषता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यह परीक्षण गूंगे बहरे बालकों की बुद्धि का मापन में उपयोगी है। यह परीक्षण मानसिक
समस्याओं का हल निकालने के लिए उपयोगी है। इन परीक्षणों द्वारा गुणात्मक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 63 विस्मरण का कारण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। शारीरिक अशुद्धता, मानसिक अशुद्धता, सी समय अंतराल की अधिकता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64 शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रशासन सरल का सुगम होता है, अंकन वस्तुनिष्ठ होता है, विश्वसनीयता एवं वैध अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 65 प्रशासन पद्धति के आधार पर बुद्धि परीक्षण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आ और व दोनों। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आ और व दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 66 विषय वस्तु एवं भाषा के आधार पर बुद्धि परीक्षण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, प्रदर्शन परीक्षण। तो इसके ऑप्शन सही सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 रूप के आधार पर बुद्धि परीक्षण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आ व दोनों, आ और व दोनों। गति परीक्षण, शक्ति परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 68 बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर ने। क्वेश्चन नंबर 69 मेरिल पाल्मर परीक्षण में कुल कितने उप परीक्षण हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 90। क्वेश्चन नंबर 70 बार्ट का बुद्धिकता का सिद्धांत किसने संश्लेषण प्रतिनिधि है। संश्लेषण का प्रतिनिधि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा समूह कारकों के साथ सामान्य बौद्धिकता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा समूह कारकों के साथ सामान्य बौद्धिकता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 71 गिलफोर्ड के बुद्धि त्रिआयामी सिद्धांत कितने आयाम है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 72 त्रिआयामी संरचनात्मक मॉडल है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। विषय वस्तु संक्रिया उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 73 भारत में सृजनात्मक मापने के लिए सर्वाधिक सृजनात्मक परीक्षाएं का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बकार मेहंदी की। क्वेश्चन नंबर 74 सृजनात्मक का विकास की विधि है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। मस्तिष्क मेहंदी कोह की लेख प्रतियोगिताएं। क्वेश्चन नंबर 75 लोहसिन द्वारा मोइसिन परीक्षण में बैटरी टेस्ट का निर्माण किस भाग में किया गया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हिंदी। 75 का हिंदी। क्वेश्चन नंबर 76 अधोलिखित में किस बालक को विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। प्रतिभाशाली बालक, मानसिक दुर्बल बालक, गूंगे बालक। तो ये सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित कथनों में गलत कथन कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बौद्धिक तथा सृजनात्मक के मध्य शून्य से संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 78 बार्ट ने बुद्धि समूह का कारक सिद्धांत दिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1965 में। क्वेश्चन नंबर 79 कला क्रमानुसार बुद्धि का कौन सा सिद्धांत असंत है। क्वेश्चन नंबर सी बहुविकलात्मक बुद्धि का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80 बुद्धि का सृजनात्मक के संबंध में बुद्धि और सृजनात्मक के संबंध में सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कुछ सृजनशील बच्चों की बुद्धि लब्धि उच्च होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 सृजनात्मक का अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा नव सृजन से। क्वेश्चन नंबर 82 बुद्धि भौतिक इकाई में नहीं पाई जा सकती है क्योंकि। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 83 पीए वर्णन से प्रतिपादन
किया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बुद्धि का अनुक्रमिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 84, छात्रों में सृजनात्मक का विकास करने में सहायक होगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मस्तिष्क उद्दीलन। क्वेश्चन नंबर 85, एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है, बालक की बुद्धि लब्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 75। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 86, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जे.पी. गिलफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 87, बुद्धि की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। बुद्धि सीखने की क्षमता है, बुद्धि अनुकूलन करने की योग्यता है, बुद्धि जन्मजात शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 88, बुद्धि के संरचनात्मक सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम है, नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 89, उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध सर्वप्रथम प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 90, चिंतन में नवीनता होनी आवश्यक है। यह नवीनता चाहे विचारों में हो, चाहे सिद्धांत, चाहे विधि उत्पादन में, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रेवर का। क्वेश्चन नंबर 91, बुद्धि के द्विविखंडन सिद्धांत में नियत एस कारक की विशेषता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। विशेष एकता, क्रिया क्रिया में अंतर, विशिष्ट क्रियाएं, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 92, सृजनशील बालक की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। अधिकतम स्थानांतरण की तीव्रता, योग्यता, स्मृति, कल्पनाशीलता, विस्तार की तीव्र योग्यता, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 93, सृजनात्मक का महत्व है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, न सभी में। शोध के कार्यों में, निर्माण के कार्यों में, नवीन रचनात्मक उत्पादन, सृजनात्मक का महत्व इन सभी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 95, किसके अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वुडवर्थ। क्वेश्चन नंबर 96, बुद्धि के द्वैकारक सिद्धांत में के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, थर्स्टन। क्वेश्चन नंबर 98, किस वैज्ञानिक ने बुद्धि की त्रियामी सिद्धांत दिया, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत दिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गिलफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 99, बुद्धि सीखने की योग्यता, यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बंकटम का। क्वेश्चन नंबर 100, थर्स्टन ने बुद्धि को कितनी योग्यता का पुंज कहा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 8। 101 क्वेश्चन, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत में कारक निहित होते। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 102, जी कारक की विशेषता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जन्मजात योग्यता, सार्वभौमिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता एवं शक्ति। क्वेश्चन नंबर 103, सृजनात्मक मुक्तः नवीन रचना या उत्पाद होता है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ड्राइवर का। क्वेश्चन नंबर 104, एस कारक की विशेषता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। विशिष्ट क्रिया, विशिष्ट योग्यता, क्रिया अंतर। क्वेश्चन नंबर 105, जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी है या मान्य हो, यह कार्य सृजनात्मक कहलाता है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्टेन का। क्वेश्चन नंबर 106, सृजनात्मक मौलिक परिमाणों में अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्रो एंड प्रो का। क्वेश्चन नंबर 107, सृजनशील बालक का गुण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऐसे चिंतन में स्वतंत्रता, निर्णय करने की स्वतंत्रता, जिज्ञासा, यह सृजनशील बालक का गुण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 108, थॉर्नडाइक ने बहुमहत्व सिद्धांत कब दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1921 में। क्वेश्चन नंबर 109, वाचिक परीक्षण के लिए ज्ञान आवश्यक नहीं है, यह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भाषा का। क्वेश्चन नंबर 110, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के लिए ज्ञान का आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और दोनों, लिखित ज्ञान और भाषा ज्ञान।
क्वेश्चन नंबर 111 निष्पाद परीक्षा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बिन साइमन परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 112 ब्लॉक डिजाइन परीक्षण का निर्माण किया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कोह ने। क्वेश्चन नंबर 113 पास एक लॉग परीक्षण का निर्माण किया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मैरियल पाल्मर। क्वेश्चन नंबर 114 दी हेराकिल सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक के संबंध में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ब्रिटिशन से। क्वेश्चन नंबर 115 हिंदुस्तानी ने क्रियात्मक परीक्षण का निर्णय दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा C.H. राइस। क्वेश्चन नंबर 116 निम्न में से कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा सामाजिक आयु। क्वेश्चन नंबर 117 बुद्धि परीक्षण कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बिने। क्वेश्चन नंबर 118 बुद्धि का द्वयारंभ सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बार्ट। क्वेश्चन नंबर 119 किलफर्ट का बुद्धि संगठन क्या परिलक्षित करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 150 कारक। क्वेश्चन नंबर 120 बुद्धि के तरल क्रिस्टल मॉडल को प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कैस्टल ने। ए सही हो जाएगा इसका कैटल ने। क्वेश्चन नंबर 121 धन निर्माण परीक्षा निर्माण किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा गा ने। क्वेश्चन नंबर 122 G.P. गिलफोर्ड बुद्धि का त्रयामी सिद्धांत दिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1967 में। क्वेश्चन नंबर 123 निष्पाद बुद्धि परीक्षण का गुण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से इन सभी के लिए अनपढ़ बालकों के लिए गूंगे बहरे बालकों के लिए लिखित भाषा आवश्यक नहीं है। निष्पाद बुद्धि परीक्षण के गुण ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 124 प्रबोधन से पूर्व अवस्था है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा उद्भवन। क्वेश्चन नंबर 125 टॉरन्स के अनुसार सृजनात्मक प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर टॉरन्स के अनुसार सृजनात्मक के प्रमुख प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 126 टॉरन्स ने साप्ताहिक सृजनात्मक में कितनी विमाओं का उल्लेख किया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 127 सृजनात्मक मौलिक परीक्षण में अभिव्यक्त करने की मौलिक प्रक्रिया है यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ट्रू एंड ट्रू का। क्वेश्चन नंबर 128 बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा स्पीयरमैन ने। क्वेश्चन नंबर 129 बुद्धि एक कारक सिद्धांतन किसके द्वारा प्रतिपादन है। यह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बिने। क्वेश्चन नंबर 130 सृजनात्मक मौलिक परमाणुओं के अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया यह है यह कथन किसने कहा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्रू एंड क्रू ने। क्वेश्चन नंबर 131 91 और 110 के मध्य बुद्धि लब्धि कैसी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सामान्य। क्वेश्चन नंबर 132 बुद्धि को समायोजन के लिए आवश्यक मानने वाले विद्वान है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ए और बी दोनों स्टर्न क्रूज। ये बुद्धि को समायोजन के लिए आवश्यक मानने वाले वैज्ञानिक हैं। क्वेश्चन नंबर 123 बुद्धि को अधिगम की योग्यता मानने वाले द्वंद्व हैं विद्यमान हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ए और बी दोनों बाकिम धम एंड डियरबॉर्न ए और बी दोनों तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता मानने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ए और वो दोनों टर्मन स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर 135 बुद्धि की समस्या समाधान की योग्यता है मानने वाले विद्वान है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ए और वो दोनों हार्वर्ड बेसलर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 बुद्धि के द्विखंडन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा गिलफोर्ड। तो लर्निंग एंड टीचिंग के ये सेकंड इकाई को मैंने खत्म किया है। बीएड का 3rd पेपर है। तो आगे की 3rd इकाई के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।